हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 चैप्टर 1 एसिड बेस बफर किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, यूनिट 2 का पहला चैप्टर है एसिड बेस बफर। तो इसमें हम लोग पूरा टोटली पढ़ेंगे किसके बारे में कि इंट्रोडक्शन, थियरीज, एसिड बेस होती क्या है वो देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस देखेंगे एसिड बेसिस का। ठीक है, सिलेबस देख रहे हैं इस चैप्टर का। फिर हम लोग बफर्स के बारे में जानेंगे, बफर कैपेसिटी, बफर इक्वेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सॉल्यूशन, फिर टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, फिर फार्मास्यूटिकल सिस्टम में बफर्स देखेंगे, फिर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे बफर का। फिर तो इतना चीज़ें देखेंगे। तो एसिड बेस क्या होता है पहले डेफिनेशन, उसकी थियरीज ये इस लेक्चर में देख लेते। तो एसिड बेस लिखो, टॉपिक एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस। अब एसिड बेसिस क्या होते हैं? एसिड बेसिस जैसे कि एसिड्स होते जो क्या करते बेसिकली, अगर इन सिंपल बात करूँ, जो H+ रिलीज करते कुछ थियरीज के हिसाब से। ठीक है, और बेस क्या होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते या OH- रिलीज करते। अभी तो थियरीज देखेंगे, पहले तो एसिड बेस क्या होते हैं वो लिख लो साथ साथ में। ये दोनों पॉपुलर केमिकल्स है, तो लिखो दीज आर पॉपुलर केमिकल्स विच इंटरैक्ट। और क्या इन दोनों इंटरैक्ट करके क्या बनाते हैं, आपको बचपन से पढ़ा है, सॉल्ट बनाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ तक डन। ये ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में आपको सबसे बेसिक वाला यही एग्जांपल है, NaCl बनता है, ये सॉल्ट बन गया। फिर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई बाय द सोर टेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, लिखो दीज substance which can be identified by their sour taste। ठीक है, सॉर टेस्ट, एसिड का कैसा टेस्ट होता है? सॉर टेस्ट होता है। अब एन एसिड इज एन मॉलिक्यूलर इन विच ऐसे मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है वो H+ डोनेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? डोनेट्स H+ आयन। अब क्या करता है, और एक डेफिनेशन है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, ये भी क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया। बाकी डिटेल नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स, एसिड्स के एग्जांपल्स देखोगे तो यहाँ कोने में लिख लो। एसिड के एग्जांपल क्या है? विनेगर, लेमन जूस, विटामिन C, ये सब एसिड के एग्जांपल है। फिर H2SO4, ये भी एक एसिड है। CH3COOH, ये भी एक एसिड है। HCl एक एसिड है। ठीक है, तो ये टोटली ये सब एसिड्स होते हैं। एसिड और बेसिस क्या होते हैं? दीज आर पॉपुलर केमिकल्स विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। फिर एसिड के 2-4 डेफिनेशन देखिए, जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, H+ डोनेट करता है और सॉर टेस्ट होता है। और कुछ एग्जांपल देख ले जो आपको डेली लाइफ में पता है। अब बात करते हैं बेस के। लिखो बेस। अब बेस क्या होता है, इसके भी 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसका टेस्ट क्या होता है। बीटर टेस्ट होता है। स्लिपरी नेचर का होता है, स्लिपरी नेचर। टेक्सचर का होता है। फिर इसमें क्या करता है, ये H+ एक्सेप्ट करता है, H+ एक्सेप्टर, या उसको बोल सकते हैं OH- डोनर, ये बोल सकते हो। और ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके भी 4-5 पॉइंट लिख लिए। अब बात करते हैं, ये सब बेस और एसिड का लिख लिया 2-4 पॉइंट। अब बात करते हैं थियरीज की, इनके रिलेटेड थियरीज कौन कौन से आई है। तो थियरीज है
थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की थियरीज क्या है? तो पहला आता है जो एक्सप्लेन करता है कि एसिड की डेफिनेशन और बेस की डेफिनेशन क्या है। तो पहला है आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस थियरी। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड थियरी। फिर है लुईस एसिड बेस थियरी, एसिड बेस थियरी। ठीक है, तो पहला है, स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस थियरी। अब आर्हेनियस थियरी क्या है? सिंपल सी बात है, आर्हेनियस थियरी, इसमें इसने सबसे बेसिक डेफिनेशन दे दी थी, जो भी H प्लस रिलीज किया वो एसिड होता है और जो भी H प्लस एक्सेप्ट किया वो बेस होता है एक्वस मीडियम में। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन एक्वस के लिए इन्होंने भी नहीं बताया था। तो लिखो, एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस या गिव्स H plus ions when dissolve in aqueous solution water, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड बोलेंगे। इनके हिसाब से ये था। तो जैसे HCl है, वाटर में डालोगे तो क्या H प्लस और Cl माइनस रिलीज हो जाता है एक्वस मीडियम में। अब बात करते बेस की डेफिनेशन क्या दी थी? एनी सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे बेस। इसका एग्जांपल है NaOH क्या करता है एक्वस में, H2O में क्या करता है Na प्लस OH माइनस देता है। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिफिक थियरी था ये, और सिंपलेस्ट थियरी था एक्वस मीडियम के बेस पर। ठीक है, तो ये लिख दो ये भी, इट इज द फर्स्ट साइंटिफिक थियरी एंड सिंपलेस्ट theory used in case of aqueous solution। तो पहला साइंटिफिक थ्योरी एंड सिंपलेस्ट थ्योरी थे यूज्ड इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं लिमिटेशन। भाई कमी क्या रह गई वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशन से इसमें क्या करता है कि इन्होंने क्या बताया, एक्वस मीडियम में बताया, बट नॉन एक्वस मीडियम में, ये नॉन एक्वस मीडियम का नहीं बताया। मतलब इसने क्या बोला, इसका ये ड्रॉबैक क्या है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन ओनली इन एक्वस मीडियम, बट नॉन एक्वस मीडियम में एसिड बेस थ्योरी नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये लिख लो पहला, these theories explains acidic and basic solution only in aqueous medium and fails to explain in non-aqueous medium। ठीक है, और दूसरा ड्रॉबैक है इसमें, क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी एसिड और बेसिस है जो H प्लस एक्सेप्ट और OH मतलब H प्लस एक्सेप्ट और OH माइनस एक्सेप्ट या डोनेट ये सब नहीं करते, तब भी वो एसिड बेस है, तो उनका क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इधर लिख दो, देयर आर मैनी एसिड्स और बेसिस which does not contain H plus या OH minus ions, but they are acidic
और बेसिक इन नेचर। मतलब ऐसे भी बहुत सारे एसिड बेस है जिसके पास H प्लस OH माइनस नहीं है, तब भी वो एसिड बेस है। जिसे एग्जाम्पल में NO2 माइनस, NH3 एक बेस है, फिर SO2, फिर BF3, जिससे ये भी क्या एक एसिड है। ठीक है, तो ये सब 2-4 एग्जाम्पल इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब सेकेंड थ्योरी आती है इनसे थोड़ी अच्छी, जो क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। अब इन्होंने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी ने दिया था 1923 में। क्या था 1923, लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब इन्होंने क्या बोला, एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस तो डोनेट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। OH माइनस डोनेट करने वाला नहीं बोला, बोला H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। तो these are those substance which are capable to donate proton, जिसको बोलते H प्लस आयन, are known as acids। ठीक है, एसिड्स की डेफिनेशन दे दी। ठीक है, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर। अभी रफ में लिख रहा हूँ, आपको डिटेल अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें क्या है, अब बेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज आर दोज हु एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन, जिसको बोलते हैं H प्लस, आर नोन एज बेस। मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलेंगे, जिसको बोलेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहां तक डन। जैसे एग्जांपल में अब लिखोगे तो ये लिख दो, HCl क्या देता है, H प्लस देता है, तो ये तो है, हो गया एसिड। फिर NH3 क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या हो गया, बेस। ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड्स। ये एक्सप्लेन किया। फिर उनके अंदर ही एक थ्योरी और एक आता है जो इन्होंने दिया था, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंडर ही आता है ये थ्योरी के, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब जैसे यहां से सीधा एक्सप्लेन करता हूं, HCl NH3 NH4 प्लस Cl माइनस। अब होता क्या है, जैसे ये बेस है, तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है, और ये एसिड है तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, सिंपल है। इसमें क्या है, अब लिखना है तो ये लिखो, इन एसिड बेस रिएक्शन, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनाता है, एक न्यू बेस फॉर्म होता है बाय डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन, एंड दैट बेस इज नोन एट कॉन्जुगेट बेस। जैसे ये एसिड है, इसने H प्लस देकर एक बेस बनाया, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये रिएक्शन से समझ गए आप। ठीक है, अब इसके भी लिमिटेशंस देख लेते हैं। ये थियरी था, आपको ये सब पहले भी पता है कि एसिड का कॉन्जुगेट होता है बेस, और बेस का कॉन्जुगेट होता है एसिड। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस कौन कौन से इसके देख लेते हैं। अब ये भी क्या करता है, एक्सप्लेन फेल कर दे, मतलब जिसके पास H प्लस OH माइनस कंटेन नहीं है, तो उन मॉलिक्यूल्स का क्या। तो ये क्या हुआ, लिखो पहला, इट फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट दोज मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन H प्लस या OH माइनस आयन। जैसे एग्जाम्पल में है SO2, BF3, N2O4,
एक्सेट्रा, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जिनके पास H+OH- आयन नहीं है तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, लिमिटेशंस देख लिया। अब बात करते हैं लुईस एसिड, जो इससे भी थोड़ा एडवांस है। अब पढ़ते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी, अब इनके क्या है कि एसिड्स वो होते हैं, इनका डेफिनेशन सुनो। एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट्स लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? जो जैसे Cl के आइटम्स नहीं देखे ऑक्सीजन के ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, तो एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको ही लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया उसको बोलते हैं लोन पेयर। अब बेस वो होते हैं, बेस क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर। तो एसिड बेस इनके थियोरी के हिसाब से देख लिया। अब जो भी इन लोग जैसे कि बेस डोनेट करेगा और एसिड एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं लुईस एडक्ट कॉम्प्लेक्स। लुईस एडक्ट कॉम्प्लेक्स, लुईस एडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे कि एग्जांपल में ये है NH3, इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, ये क्या करता है? एक क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है BF3, और यहाँ पर आएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अमोनिया के साथ बनाता है कॉम्प्लेक्स। इसी को बोलते हैं लुईस एडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसने लोन पेयर इसको दिया और इसने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया इधर। ये है लुईस एसिड एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, और ये है लुईस बेस जो डोनेट कर रहा है लोन पेयर। और फिर बात करते हैं लिमिटेशंस की। इसका भी लिमिटेशन से दो चार वो भी देख लो। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है? इट फेल्स टू एक्सप्लेन acid base reaction that do not involve formation of coordinate covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि उन एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर दिया जिसके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिनके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म हुए, तभी वो एसिड बेस है, तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये थ्योरी। तो इसका ड्रॉबैक देख लिया। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस of acids and bases। important acid bases क्या है? यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ suitable salts। ठीक है, तो किस में यूज होता है? ये कोई भी सॉल्ट्स को बनाने के लिए ये एसिड बेस का इंपॉर्टेंस होता है। फिर क्या होता है? वेरियस एसिड्स एंड बेसेस आर यूज्ड ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन। में क्या होता है? एसिड बेस ही तो यूज होता है, तो उसका इंपॉर्टेंस वहाँ हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन में। फिर वेरियस एसिड्स बेस found in human body and used to maintain pH। बिल्कुल pH मेंटेन करने के लिए भी हम लोग एसिड बेस का यूज़ करते हैं, जैसे GIT ट्रैक में, अपने ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन के अंदर, यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर, ये सब में उधर एसिड बेस का काम आता है। जैसे HCl किस लिए यूज़ होता है? डाइजेशन में। फिर एक है, फिर कहाँ कहाँ यूज होता है? ये डेली हाउस होल्ड्स में यूज होता है। जैसे एग्जांपल है विनेगर, ये सब एसिड ऐसे है जो हमारे घर में यूज होता है। फिर है सिट्रिक एसिड्स,
लेमन के अंदर, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर सोप, ये सब है एग्जाम्पल। तो ये जो डेली हाउस होल्ड घरों में यूज़ होता है एसिड बेस, वो सब है। तो ये इंपॉर्टेंस है, 2-4 पॉइंट है, याद रखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बफर और बफर सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय। चलो, जय हिंद, जय भारत, बाय।